हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको बताऊंगी पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ फ्यूचर है तो कोई भी कार्य भविष्य में होगा। परफेक्ट है यानी कि उसमें बीते हुए समय की भी बात होगी। तो चलिए जानते हैं ये इसकी पहचान क्या होती है। जब कोई कार्य भूतकाल से आरंभ होकर भविष्य के कुछ समय जारी रहे, ऐसे वाक्यों में ऐसे जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। यानी कि कोई भी कार्य बीते हुए समय में आरंभ हो और भविष्य के यानी कि फ्यूचर टाइम में कुछ समय तक वह आरंभ रहे। तो ऐसे जो वाक्य हैं, जो इस कार्य जो भी वाक्य में प्रकट हो रहा होगा ऐसा, वो सारे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। अब इसकी पहचान क्या होती है कि ये जो वाक्य हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में ता रहेगी, ती रही होगी या फिर रहेंगे आदि शब्द आते हैं। गागीगे इसलिए आएगा क्योंकि ये फ्यूचर है। टेंस के हिसाब से ही जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती है। अब आई बी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये हैज़ बीन हैव बीन हमने लगाए थे प्रेजेंट में, फिर पास्ट में हमने लगाया था हैड और बीन। अब फ्यूचर आया है तो जहाँ पर भी फ्यूचर होता है वहाँ हम शैल का यूज़ करते हैं और विल का यूज़ करते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या फिर ये हो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो शैल और विल लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर है। तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यहाँ पर यूज़ होगा। कैसे होगा? आई बी के साथ हम शैल हैव बीन तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही शी इट दिस दैट यू दे, ये जो सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। और जैसे सिंस लगाते थे हम निश्चित समय के लिए सिंस लगाते थे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते थे, बिल्कुल वैसा ही इसमें होगा। सिंस यानी कि निश्चित समय के लिए, जैसे कल दोपहर से, 2010 से, सोमवार से 5 बजे से, ये निश्चित समय माना जाता है तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि 2 साल से, 3 महीने से, 2 सप्ताह से, 6 दिन से, 5 घंटे से, 2 मिनट से, ये अनिश्चित समय है तो इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। जिस भी वाक्य में हमें जैसा समय लगेगा, ये निश्चित या अनिश्चित, उस हिसाब से हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ये लड़कियां सुबह से गीत गा रही होंगी। दीज गर्ल, ये सब्जेक्ट हुआ। दीज गर्ल हैव विल हैव बीन, यहाँ विल लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर है। हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, यहाँ क्रिया क्या है? गाने की, तो इसमें ही आईएनजी लगेगी। रहा रही है इसलिए आईएनजी भी लगेगा। अ सॉन्ग, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय आता है, ये सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये निश्चित समय होते हैं इसलिए यहाँ पर ये निश्चित समय होता है इसलिए हमने यहाँ पर निश्चित सिंस का यूज़ किया है। और ये जो फिर इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव। जो अगर आई और वी होगा तो हम शैल लगाएंगे और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे यहाँ पर दे है तो हम विल का यूज़ करेंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस या फिर फॉर का यूज़ करेंगे प्लस टाइम, जो भी टाइम दिया है उसका हम यूज़ करेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिएगा। बाकी मैंने फॉर्मूले
उसमें ज़्यादा मैंने नहीं कराए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं बताया था आपको और पास्ट परफेक्ट में भी नहीं बताया था, वो मैं ट्रांसलेशन वीडियो में बता दूंगी। या फिर इसी तरीके से आप केवल यहाँ पे ये चेंज करना है, अगर हैड होगा तो हम हैड बीन लगा देंगे, बस सब्जेक्ट वही रहेगा और बीन भी वही रहेगा, बाकी ऐसा ही रहेगा। अगर हैज़ हैव लगा है तो हम हैज़ हैव लगा देंगे और कोई चेंज नहीं होना है इसके फॉर्मूले में। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बता दी थी, इसके 1-2 एग्जाम्पल मैं अभी आपको करा देती हूँ। अगला एग्जाम्पल है, मोहन काफ़ी समय तक बाजार नहीं जाता रहेगा। ये नेगेटिव है, तो मोहन शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट आएगा, यानी कि विल के बाद नॉट आएगा और शैल के बाद नॉट आएगा। हैव बीन, अब यहाँ क्रिया क्या है, जाने की, तो गोइंग टू मार्केट फॉर काफ़ी समय लगा है, यहाँ पर क्या है, काफ़ी समय तक अगर किसी भी सेंटेंस में आएगा तो उसकी कोई भी मीनिंग, उसका कोई भी मीनिंग नहीं लगेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के लिए लॉन्ग टाइम लगेगा। तो ये था इसका नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या मोहन काफ़ी समय तक बाजार नहीं जाता रहेगा, तो हम इस विल को इधर ले आएंगे, विल मोहन हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। तो आपको ये सब समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आते हैं तो फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। स्टूडेंट आप सभी ठीक से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय।